साईं की बात। बच्चे, जब देरी होती है ना तो समझो साईं कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो बस अगर मैं चुप हूँ ना तो समझ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर रहा, सिर्फ इंतज़ार करने को बोल रहा हूँ। थोड़ा वक्त दो मुझे। अगर मैं तुम पर कोई काम कर रहा हूँ ना तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए ना मेरे बच्चे, क्योंकि हर चीज़ बहुत जल्दबाजी में नहीं होती, और अगर जल्दबाजी में होती है ना तो उसकी जो आयु है ना वो बहुत अल्प होती है। अगर चाहते हो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें सही रहे ना तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करता। जब भी किसी काम में देरी हो रही है ना तो समझो कि साईं करवा रहे हैं, कुछ बड़ा देने वाले हैं वो। समझ आया तुम्हें? और सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी प्रार्थना साईं तक नहीं पहुंच पा रही है ना, यही लगता है ना तुम्हें कि तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, और तुमने बहुत चीज़ें की, तुमने दर दर तुम मंदिरों में गए हो, तुम हर जगह गए हो, तुमने हर जगह आवाज़ लगाई है ना, और तुम्हें ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी साईं नहीं सुन रहे। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हर एक चीज़ सुन रहा हूँ। तुम जहाँ जहाँ गए हो ना वहाँ वहाँ का मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम बहुत आस्था से गए हो, तुम बहुत आशा लेकर गए हो, मैं जानता हूँ। और मैं तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजूँगा, कभी नहीं। बस तुम श्रद्धा और सबूरी रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अगर कोई चीज़ तुम्हें मिल गई ना, बहुत जल्दी मिल गई ना, तो तुम उसकी कद्र नहीं करते हो, उसे संभाल नहीं पाते हो, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। इसलिए तो मैं देरी दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम उसकी सुरक्षा कर सको, उसे इस्तेमाल ढंग से कर सको, तुम उसका सुरक्षा कवच बन सको। इसलिए मेरे बच्चे, जैसे मिट्टी का दिया तेल में भरकर ना जलने से थोड़ा सा इंतज़ार होता है ना, वैसे ही साईं हमारी ज़िंदगी को भी रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वक्त होता है, थोड़ा समय लगता है मेरे बच्चे। हम सोचते हैं देरी हो रही है, लेकिन साईं सोचते हैं अभी तो ये आशीर्वाद से पक रहा है, अभी धीरे धीरे ये समझ रहा है, अभी तो चलना शुरू हुआ है। तुम साईं की नज़रों से देखना शुरू करो ना अपने आप को, तुम्हें समझ में आएगा। और कभी याद करो कितनी बार तुमसे मैंने ये कहा कि किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो, कितनी बार कहा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो। तुम जहाँ जाते हो ना बस वहीं बातें करना शुरू कर देते हो। तुम जानते नहीं कि जिनसे तुम बातें करते हो ना वो लोग कैसे हैं, आजकल की दुनिया कैसी है ना, ये तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत सीधे, बहुत भोले हो। बस तुम्हारे अंदर एक ही बुराई है कि तुम इधर की बातें उधर करते रहते हो, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये गलत है, तुम जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम उन बातों को अपने पेट में पचा नहीं पाते हो। तुम बस बोल देते हो, तुम्हें लगता है कि बस बोल दो और हल्का हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें अपने अंदर रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन जो है ना वो इतना आसान भी नहीं है मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें समझना होगा। और सुनो, सिर्फ पेड़ लगाने का शौक़ है तुम्हें, हाँ, लेकिन पेड़ों की सेवा करने का शौक़ नहीं। हाँ, ऐसे मत करो मेरे बच्चे, अगर पेड़ लगाए हैं ना तो उसकी सेवा भी करो, ऐसे पाप मत चढ़ाओ अपने ऊपर। किसी भी चीज़ को अगर पालते हो, पोसते हो ना, तो अच्छे से उसकी देखभाल करो, अच्छे से रोज़ सुबह उठकर उसमें पानी डालो, चीज़ें करो मेरे बच्चे। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम उसे बिल्कुल छोड़ दो सूखने के लिए, धूप में छोड़ दो, ऐसा मत करो। अगर चीज़ें कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हें किसी नई जगह पर मैंने भेजा है मेरे बच्चे, वो नई जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नई है, और ये कह लो कि वो चीज़ें बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी से अलग थी, बिल्कुल अलग, क्योंकि वहाँ ना वैसे लोग हैं जो तुम ज़िंदगी से निकल कर आ चुके हो, और अब तुम्हें दोबारा ही मैंने वो ज़िंदगी वापस की है जिसे तुम बहुत याद करते हो ना, बिल्कुल वैसी ज़िंदगी। लेकिन बस थोड़ा सोच समझ कर चलना, और किसी से अपनी बातों को ना कहना मत, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि कौन कैसा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ना, इसके बारे में तुम अच्छे से नहीं जानते हो मेरे बच्चे। इसलिए जहाँ पर हो वहाँ सिर्फ अपने आप तक सीमित रहना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा किसी में दखलंदाजी करने की कोशिश करोगे, किसी की निजी ज़िंदगी में जाओगे ना, तो तुम पर भी
प्रभाव पड़ेगा, तुम पर भी परेशानियां आएंगी। इसलिए बचकर रहो, सिर्फ अपने काम से काम रखो, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना अपना समय बहुत बर्बाद करते हो बातें करने में, इधर से उधर उधर से इधर। तो मत करो मेरे बच्चे, बातें करने में अपना समय ज़ाया बिल्कुल भी मत करो। देखो तुम्हें बहुत कुछ समझाया है मैंने, बहुत कुछ सिखाया है मैंने, उसमें आगे बढ़ो ना, अपने आप को आगे बढ़ाओ ना। क्योंकि बेफिजूल की चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें चीज़ें समझनी होंगी, करनी होंगी, आगे बढ़ना होगा। और सुनो, क्या हुआ अगर उन्होंने तुम पर उंगली उठा दी? कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे कि तुम उन्हें पलटकर जवाब दो, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम उन्हें कुछ भी कह लो, कैसे भी समझा लो, वो नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके मन में शक का कीड़ा घूम चुका है। तो जाने दो मेरे बच्चे, उन्हें जब समझ में आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और अभी अपने आप पर ध्यान लगाओ। बस तुम्हें कहीं ध्यान नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे काम समय से नहीं हो पा रहे, तो इसमें तुम्हारी गलती पता है क्या है? क्योंकि तुम काम को ना ढंग से नहीं कर पा रहे हो, सूची बना के नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या क्या काम किस किस समय पर करना है। अगर तुम बिल्कुल चीज़ों को सही तरीके से सही समय पर करोगे ना, तो कोई भी काम तुम्हारा छूटेगा नहीं और सारे काम समय से होंगे। बस तुम्हारे अंदर यही कमी है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये सब मत करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे साथ जो घटित हुआ था उसके बारे में हर किसी को मत बताओ। अगर तुम सबको बताओगे ना, तो आज शायद वो तुम्हारी बातें सुन ले, तुम्हारी बातों को समझ ले, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ना, वही बातें घूम फिर कर वो तुम्हें ताने मार मार कर सुनाएंगे, जो तुम नहीं चाहोगे, जो तुम नहीं सुनना चाहोगे बिल्कुल भी। और ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि अगर वही बातें तुमसे कही जाएंगी ना, तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो मत कहो किसी से, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें अपने तक ही रखो, क्योंकि अगर ये बातें बाहर जाएंगी ना, तो तुम्हें ही तकलीफ़ देंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम तकलीफ़ में रहो। अब तक तुम तकलीफ़ में ही तो रहे हो, हर किसी को अपनी बातें बताकर, हर किसी की चीज़ें कर कर। हाँ, बिल्कुल भी मत बताओ, किसी को मत बताओ। और सुनो, तुम्हारा हनुमान जी पर ना उधार है, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने हनुमान जी से क्या कहा था। याद करो, उसे पूरा कर दो मेरे बच्चे। हनुमान जी की जो चीज़ तुम्हें देनी है ना, जो तुमने बोला था और जो तुम पूरा नहीं कर पाए हो, वो पूरा कर दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उसे पूरा करो मेरे बच्चे। और हाँ, तुमने तैयारियाँ शुरू कर दी है दिवाली की, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, करो, खूब करो, जितना है उतने में करो, और खुश रहोगे ना तो खुश रहोगे। और रही इच्छाओं की बात ना, तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से चीज़ें करोगे ना, जितना है उतने में खुश रहोगे ना, तो देखना चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। और सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो? सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक भी होगा, और अगर नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक तो होगा ही होगा। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा, इसलिए अपनी सोच को अच्छा बना लो, अच्छा होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर जो कर्जे हैं वो चुक जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ। और सुनो, जो तुमने खत लिखकर भेजा था ना, वो मिल चुका है उसे। जिसे तुम भेजना चाहते थे, जिसे तुम बताना चाहते थे ना, वो वहाँ तक पहुँच चुका है मेरे बच्चे। और तुम्हें उसके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उत्तर बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी उतावलापन मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन शांत मेरे बच्चे, शांत हो जाएगा। उत्तर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद इंतज़ार करना होगा। सबूरी रखो, हमेशा कहता हूँ सबूरी रखो, ठीक है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।